हमारे साथ है लाडनू विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी न्याज मोहम्मद खान, जो पहली बार अपने जीवन का चुनाव लड़ रहे हैं और पहली ही बार राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी से ये दावेदार बने हैं। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि न्याज मोहम्मद अचानक से मैदान में आए हैं। इस बात को लेकर कोई इन्हें कांग्रेस के वोट काटने के लिए मान रहे हैं, तो कोई इनको भाजपा के वोट काटने के लिए मान रहे हैं। हम खुद न्याज मोहम्मद खान से जानना चाहेंगे कि आपका चुनाव लड़ने के पीछे क्या मकसद है। आप पहले राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे, आप सिर्फ समाज सेवी बनकर काम कर रहे थे, आपका बिजनेस भी आउट ऑफ इंडिया है, तो चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा कैसे हुई? मेरा चुनाव लड़ने का मकसद पिछले 2-2.5 साल से है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ लाडनू में और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत टॉप लेवल पे चला गया था। हमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, जातिवाद के खिलाफ लड़ना है, समानता की लड़ाई लड़नी है। यही सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। अगर हम खुद सिस्टम में शामिल नहीं होंगे तो वो अन्याय लगातार चलता रहेगा। हमें इस चीज़ को रोकने के लिए ही चुनाव लड़ने का मेरा इरादा बना और मैं चुनाव के मैदान में आया सर। पहले ऐसा माना जा रहा था कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ोगे, कभी ऐसा माना गया आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे, कभी ऐसा माना गया कि आप पार्टी से लड़ोगे। तो बहुजन समाज पार्टी की टिकट लाने के पीछे क्या मकसद है? बहुजन समाज पार्टी बड़े बुजुर्गों की राय मशवरे से मैंने चयन किया है, और पीड़ित जो सब मतलब एक जो बहुत बड़ा तबका है राजस्थान में या पूरे भारतवर्ष में, तो दलित वो लोग भी अल्पसंख्यकों की तरह परेशान हैं। आज उनके साथ वही दुर्व्यवहार हो रहा है 70 सालों के बाद भी। तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर इस दुर्व्यवहार को दूर करने के एक प्रयास में हैं। बहन मायावती जी ने मुझ पर जो भरोसा किया, मुझे जो गाइडलाइंस दी, और मेरे मदद के लिए वो खुद लाडनू स्वयं खुद आ रहे हैं। 20 तारीख को बड़ी सभा करने के लिए आ रहे हैं। तो यही मेरा मकसद था कि हम बसपा से चुनाव लड़ेंगे जी। लेकिन एक रोमर है राजस्थान की राजनीति में कि बसपा से कोई भी टिकट लेकर आता है वो जीतकर दूसरी पार्टी में चला जाता है। यह ऐसी हवा है कि बसपा का टिकट लाने के लिए पैसे होने ज़रूरी है, पैसे देकर टिकट लाई जाती है। आप क्या मानते हैं, आपने भी पैसे दिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ऊपर बहन मायावती जी ने खुद भरोसा जताया है। कोई पैसा की कोई लेन देन नहीं हुई, कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है। दूसरी बात आपने मुझे पूछी है कि भाई कोई बसपा से चुनाव जीत के कांग्रेस में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। मैं आपको आपके माध्यम से पूरी मतलब अपने लाडनू विधानसभा या पूरे राजस्थान के लोगों को ये बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी में किसी भी कंडीशन में नहीं जाऊंगा। मैं बसपा के मतों से चुनाव जीत रहा हूं तो मैं बसपा के मतों में ही रहूंगा, बसपा के लोगों के साथ ही रहूंगा हमेशा। आप मुकाबला किस तरह से मानते हैं? क्योंकि लाडनू का चुनाव स्पेशल चुनाव है। बसपा, कॉमरेड, कांग्रेस, बीजेपी, चार ही उम्मीदवार मैदान में है, ना कोई निर्दलीय है ना कोई दूसरी पार्टी है। तो आप इस मुकाबले को किस तरह से देखते हैं, कैसा मुकाबला होगा? ये मुकाबला मेरे और बीजेपी के बीच ही है। इसमें बाकी सारे लोग हमसे बहुत पीछे हैं। मेरे साथ 36 कौम का साथ है, अल्पसंख्यक, एससी, जाट, राजपूत, सारे लोग मेरे साथ जुड़ के इस चुनाव में मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं सबका बहुत आभारी हूँ। मैं दिल से सबकी मतलब बहुत ज़्यादा इनकी इज्जत और एहतराम करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे बढ़ चढ़ के सहयोग किया। देखिए, चुनाव होता है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जातिवाद का चुनाव रह गया है। जाट कैंडिडेट होता है, वो जाट वोटों के आधार पर अपनी दावेदारी करता है, राजपूत अपने पे करता है, आप कायम खानी वोटों पे करता है, या कोई एससी का व्यक्ति एससी के वोटों पे करता है, गुर्जर होता है गुर्जर पे करता है, मीणा तो मीणा पे करता है। तो आप किस तरह से दावेदारी करते हैं? क्या कायम खानी वोटों पे किए, 36 कौम पे किए, या एससी के वोट लेने के लिए किए? दावेदारी में कितना दम है? मेरे साथ 36 कौम का साथ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 36 कौम मेरा सहयोग कर रही है। और सच बताऊं तो मैं एक इंसाफ और न्याय की राजनीति करने आया हूं। तो यहाँ किसी तरह की कोई जातिवाद या धर्म के आधार पे कोई भेदभाव मेरे हाथों से कभी होना नहीं है, संभव नहीं है इस चीज़ की। और ये अगर मैं बिना कहे भी अगर आप लोगों से पूछे तो यही बात लोग खुद कहेंगे कि मेरे हाथ से इस तरह का कभी होना संभव ही नहीं है कि मैं लोगों के साथ जातिवाद करूं या धर्म के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव करूं। तो जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। हम देश के विकास के लिए मैदान में आए हैं, तो देश के विकास में सारे लोगों को साथ लेके चलना होता है। आपने कहा कि आप 36 कौम के साथ हैं, जातिवाद के खिलाफ है, धर्म की राजनीति के खिलाफ है, लेकिन कुछ लोग ये जानकर ये मान रहे हैं कि न्याज मोहम्मद कांग्रेस के वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, जिसका सीधा नुकसान मुकेश बाकर को होने वाला है। आप क्या मानते हैं? मुझसे तो नुकसान करनी सिंह को भी होगा, मुकेश बाकर को भी होगा, भागीरथ जी को भी होगा। जब मैं चुनाव जीतूंगा तो सबको नुकसान में ही जाना है। ऐसी क्या बात है? कोई सच्ची बात नहीं है। नहीं, बसपा को वोट कटुआ पार्टी मान रहे हैं कि सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। इनका मकसद चुनाव जीतना नहीं, चुनाव हराना है। अच्छा, आप खुद आंकलन लगाएं कि जब लाडनू विधानसभा में 55,000 वोट अल्पसंख्यक है, 50,000 इससे ज़्यादा वोट जब दलित वोट हैं,
इसके अलावा अन्य बहुत सारी जातियां मेरा समर्थन कर रही है, खुलकर समर्थन कर रही है। तो मैं चुनाव काटने वाला कैसे हुआ? मैं तो चुनाव जीतने वाला हूँ ना। आप मुझे बताओ, कहीं कोई समीकरण ऐसा लग रहा है आपको कि मेरे साथ लोग नहीं है या लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं? मेरे और मेरे पिताजी हाजी रावत खां का नाम लेकर आप कहीं भी खड़े होंगे तो आपको लोग बता देंगे खुद की किस तरह का परिवार है, किस तरह से लोगों के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं हमारे हर जाति हर बिरादरी के साथ। जी। देखिए, हाजी रावत खान का नाम मुझे अच्छी तरह से पता है। आपका नाम भी समाज सेवी के रूप में बहुत जाना पहचाना जाता है। आप हर समाज सेवा के कार्यक्रम में आगे रहते हैं, चाहे आप विदेश में रहो चाहे यहाँ रहो। हमने कई बार देखा है, चाहे कोरोना का काल आया हो, चाहे समाज सेवा की कई बात आई है। लेकिन राजनीति में आदमी वो आगे बढ़ता है जिसमें 36 गुण हो, या यूँ कहिए कि सर्वगुण संपन्न आदमी होता है। जो मारवाड़ी में कहते हैं कि खड़ाई खुदाई करनी भी आवे, कोई ने पटेकनी भी आवे, कोई ने उठानी भी आवे। तो न्याज मोहम्मद कन्यान को कौन सा गुण है कि वो आगे बढ़ सी? मेरे पास एक ही गुण है कि ना तो मैं खाड़ा खुदाई जो आप कह रहे हैं हमारे यहाँ मारवाड़ी में जो यूज़ में लेते हैं, ना तो वो मेरे पास है। मेरे पास एकदम साफ दिल, अगर मेरे साथ भी किसी ने कोई नुकसान कर दिया हो तो मेरा मन ये करता है कि मैं उसे कितना जल्दी माफ़ कर दूं। तो ये इस तरह की कोई मेरे अंदर है नहीं कि मैं किसी के साथ मतलब बदले की भावना रखता हूँ या किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ। इस तरह का अगर राजनीति में दूसरे राजनेताओं के पास तो गुण होंगे, लेकिन मेरे पास तो नहीं है। मैं तो उस मालिक के भरोसे, अल्लाह का हो, ईश्वर को हो, उसके भरोसे मैदान में हूँ। जनता मेरे साथ है और ये इसके कर्म से भी है। मैं उस मालिक और अल्लाह के कर्म से ही है जिसकी वजह से आज इतनी सारी जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव हम जरूर जीत रहे हैं। लाडनू की जनता ये चुनाव जीत रही है। ये चुनाव नियाज मोहम्मद नहीं जीत रहा, पूरे लाडनू की जनता मिलकर ये चुनाव जीतेगी और सबका चुनाव है। देखिए, पिछले चुनाव में आप निश्चित तौर पर मुकेश भाकर के साथ थे और इस बार आपने करीब 6 महीने पहले संकेत दे दिया कि चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा है। तो ऐसा क्या हो गया था कि आपने मुकेश भाकर को छोड़ दिया और खुद राजनीति मैदान में उतर गए? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जिसके साथ था, मतलब आज तक जीवन में वोट तो दिए ही हैं मैंने, तो लेकिन मेरी खुद की इच्छा थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो राजनीतिक द्वेष लोगों के अंदर है, लोगों में एक दूसरे को काटने की, लोगों में जिस तरह की आप अभी बता रहे हैं कि लोगों में 36 गुण होने चाहिए, खाडे खुदाई की, इस तरह की सारी चीज़ें को देख कर तो मैं राजनीति में आया कि यार ये क्या है, कहीं ना कहीं हमें शुद्ध राजनीति लोगों की देनी चाहिए। तो यही एक मैं रोल मॉडल बनूंगा राजनीति का। मैं आपको आज विश्वास दिला रहा हूँ कि राजनीति का रोल मॉडल क्या होता है, इंसाफ पसंद राजनीति क्या होती है, लोगों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है। बदले की भावना राजनीति में नहीं होनी चाहिए। जब लोगों ने आपको वोट दिया हो या नहीं दिया हो, अगर कहीं भी राजनेता बदले की भावना लेकर चलता है तो वो अच्छा राजनेता नहीं है। माफ़ करते हुए आगे बढ़ो और लोगों के साथ जितनी आप भलाई कर सकते हो, खा वो आपका वोटर है या आपका वोटर नहीं है, आपको सबकी भलाई करना ही आपके मन में होना चाहिए। अगर ये इस तरह की नहीं है तो अच्छी राजनीति में नहीं मानता उस चीज़ को। देखिए, अभी हमने करणी सिंह से भी बात करी है, मुकेश भाकर से भी बात करी है और एक और दावेदार थे जो चुनाव लड़ने वाले थे, मंजीत पाल सिंह से भी बात की है। सबकी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन आपके साथ कोई नहीं है। अब आप किस आधार पर आगे बढ़ेंगे, कितने वोट आपके साथ जुड़ेंगे, ये आपके भाग्य और आपके कर्म पर डिपेंड करता है। आपके प्रचार के में यहाँ पे किस तरह का प्रचार होगा उस पर डिपेंड करता है। अभी आप कह रहे थे कि बहन मायावती यहाँ आ रही है, तो कब आएगी, क्या मीटिंग होगी और कब का कार्यक्रम है? बहन मायावती जी 20 तारीख को आ रहे हैं और आपने कहा कि आपके साथ कोई नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे साथ रब है और सारी लाडनू की जनता है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोगों की सिंपत्ति आपके साथ है, जब मेरे प्रतिद्वंदियों के पास मेरी सिंपत्ति है तो लाडनू की जनता के पास मेरे लिए सिंपत्ति क्यों नहीं होगी? तो यही चीज़ है। आप देखो, उस रब का करम देखो कि लोगों के दिलों में मेरा मतलब कितना मेरे लिए कितनी प्यार मोहब्बत है। नियाज मोहम्मद आज से पहले एक व्यापारी था या एक बिजनेसमैन कह सकते हैं, लेकिन अब नियाज मोहम्मद की जिम्मेदारी अलग टाइप की हो गई है। आप चुनाव हारे या जीते, वो आपके भाग्य में या आपके कर्म में लिखा होगा, वैसे होगा। लेकिन चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद जनता से लगातार जुड़ा रहना ये एक चुनौती होता है। आपको जो व्यक्ति वोट करेगा वो ये चाहता है कि मेरा रहबर या मेरा जो मैं जिसको समर्थन कर रहा हूँ उसका समर्थन मुझे लगातार मिलता रहे। ये आपके लिए चुनौती होगा। इस चुनौती को कैसे पार पाएंगे? देखो, मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं हमेशा से लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ। कभी भी किसी ने भी किसी टाइम मुझे फ़ोन कॉल किया और अपनी ज़रूरत रखी है तो मैं हमेशा उनके सामने प्रेजेंट रहा हूँ। चाहे वो मैं जयपुर में रहा हूँ, किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वहाँ रहा हूँ, अन्य किसी भी तरह की ज़रूरत मेरे प्रति रही तो हमेशा मैं खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा जी। मतलब चुनाव के बाद भी आप जनता के बीच में बने रहेंगे? बिल्कुल बना रहूँगा, ये मेरा दायित्व है। मैं आगे उसके बाद चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ ये एक अलग बात है, मतलब लेकिन मैं हमेशा से खड़ा रहा था, खड़ा रहूँगा आगे भी। यही एक शंका लोगों को है कि नियाज मोहम्मद को वोट दे दिया, वोट देने के बाद नियाज मोहम्मद तो फौरन चला जाएगा, फिर हमारा रहबर कौन होगा? इस बात को लेकर एक सवाल जनता में है आज भी
जिस तरह से हम लोगों में बात करते हैं, देखते हैं, यही एक सवाल है कि न्याज़ मोहम्मद चुनाव में वोट ले लेगा और फिर बाहर चला जाएगा, इसलिए हम न्याज़ मोहम्मद को वोट देंगे तो हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। देखो जी, ये आपका ही सवाल है, लोगों का सवाल ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा लोगों के साथ रहा हूँ और लोगों को पक्का भरोसा है कि ये इंसान हमारे साथ पहले भी था, आगे भी रहेगा जी। तो ये थे लाडनू विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी न्याज़ मोहम्मद खान, जो नेक इरादों के साथ, साफ छवि के साथ जनता के बीच में आए हैं, बहुजन समाज पार्टी की टिकट लेकर आए हैं। बहन मायावती का सपोर्ट इनके पास है। ये कह रहे हैं कि आने वाली 20 तारीख को एक बड़ी सभा होगी। साथ ही ये दलितों के और अल्पसंख्यकों के मसीहा के रूप में अपने आप को रोल मॉडल साबित करना चाहते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जनता और लाडनू के वोटर इनको कितना स्वीकार करते हैं। ये 25 तारीख को पता चलेगा और जब परिणाम आएगा 3 तारीख को, उस दिन पता चलेगा कि न्याज़ मोहम्मद की दावेदारी में और इनके चुनाव में कितना दम है। ये जनता वोट के जरिए बताएगी। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।